इस महीने के अंदर अंदर अपने 8 साल की लड़ाई लड़नी है, वरना खत्म हो जाएंगे भाई साहब। जो देखो बड़े ग्रुप हैं, सब कोई बड़ा नहीं होता, बड़े यहीं से बने, यहीं से छोटे हो जाए। मेरा निवेदन है, किसी की टांग मत ढूंढो, एक साथ एक आवाज और संकल्प लो कि हमें ये चीज करनी है। मेरा ये निवेदन है, सबसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने व्यवहार को बचाने के लिए एक साथ एक आवाज में आ दो। देखो अकेले हनुमानगढ़ में अकेले हनुमानगढ़ ने आज पूरे राजस्थान में आग लगा के छोड़ दी और हमने 3 चीजें करवा ली भाई साहब। हमारे कोई राइडर नहीं है हनुमानगढ़ में, मैं बता देता हूँ आपको, और मन मर्जी से काम करवा लेते हैं तुरंत, क्योंकि हमारी कम्युनिटी है वैसा 15-15 दिन दिल नहीं कटाए हमने और किसी को मार भी दिया है दूसरे को। क्यों? अपने को जीता रखना है वैसा, अपने को व्यवहार जीता रखना है। इसीलिए मेरा सबसे निवेदन है, आज सब मेरे से सम्मानीय बैठे हैं, सब व्यवहार में पुराने हैं, आर पार की लड़ाई की बात करनी है। तो कोई किसी को तो नहीं करना, राइडर डालो ये लोग का 4% करवा देगा। यार एक बात बताओ, मुख्यमंत्री को अपने व्यापार की तो पड़ी है खत्म करने की, अपने विधायकों को बोलते से पैसे काटे ना, अगर उसको ज्यादा पैसे चाहिए तो देखो चला रहे मरते मरते। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सभी ठेकेदार भाइयों से कि पिछले 2020 के मार्च में जब लॉकडाउन लगा तो इतना सख्त लॉकडाउन लगा कि मियां बीवी भी अलग होते थे, सब चीजें बंद हो गई थी। सबसे पहले खुली तो एक चीज खुली, वो हमारी दुकानें थी। और सरकार का स्टेटमेंट था कि दुकानें बंद होने की वजह से हम सैलरी नहीं दे पा रहे, हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा गई। इस बात का बताने का मतलब ये है कि सरकार हम चला रहे हैं, ये दूसरे को समझाने से पहले हमारे दिमाग में डालनी होगी कि सरकार हम चला रहे हैं। पहले दिमाग को मजबूत करो, अपने दिमाग में बैठाओ कि सरकार हम चला रहे हैं, तब कुछ होगा। दूसरी बात, सब सरकार हम चला रहे फिर भी हम कमजोर हैं। क्यों कमजोर हैं? हम बिखरे हुए हैं, हम यूनियन में नहीं है, एकजुट नहीं है, इसलिए हम सबसे कमजोर हो गई। सरकार भी हमें चला रहे हैं और मर भी हमें रहे हैं, हमसे भी आपको कौन होगा। तो हमने झुंझुनू में यूनियन बनाई। झुंझुनू में धरना देने से पहले भाई साहब से बात की सबने कि पंकज भाई साहब मर गए हैं, बचा सको तो बचा लो। हमने बात की कि कैसे बचा सकते हैं, तो बचाने के लिए, अपना व्यापार बचाने के लिए एक मन से एक रहे के साथ आओ। कौन कहता है खुद नहीं आता, अपने किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है, अपने आवाज इतनी संभल रखते हो कि मंच पे अगला चल गए, अपने न जाए किसी के पास। हमने हनुमानगढ़ में बहुत कुछ दिया भाई साहब, आप उस तरह से आओ ना, कंडीशन पैदा कर दो, अपने आप आएगा। तो धन्यवाद, सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नीलेश भाई साहब का, जिन्होंने खाली बढ़िया आ गया जो एकजुट किया है और इस एकजुटता को बरकरार रखना है। डरो मत आप, कोई डीओ कोई कुछ क्या रहना सुनने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ हैं। किसी भाई के कोई समस्या आती है ना इस मीटिंग में आने की वजह से, तो प्रदीप तिवारी का नंबर लिख लो, सबसे पहले पहुंच जाऊंगा, क्यों हम तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन बहुत बोलना इनको भी नहीं। बस ये है आर पार की लड़ाई। जय हिंद, जय भारत। कुछ चेयर और छोड़ो रसीद डलवा बोलेंगे। तारीख का माल 4 तारीख तक गाड़ियों में भर के दुकानों पे गए, बताओ आदमी क्या करेगा वो। आज ये प्रेस वार्ता की आप लोगों की मीटिंग भी हुई है, बेसिकली क्या ऑब्जेक्ट है इस मीटिंग का, पर्पस क्या है और आप इतने लंबे समय बाद एकजुट होकर के यहाँ अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। आज जो ये हमारी पूरे राजस्थान स्तर पर एक मीटिंग हो रही है, इसमें हमारा मुख्य एजेंडा ये है कि जो आबकारी नीति 2021-22 बनाई गई है वो पूर्ण रूप से शराब व्यवसायों के विरुद्ध है। इसमें इन्होंने कंपोजिट फीस लगा दी, इन्होंने BLF हमारे ऊपर थोप दी गई है, समय समय पर राइडर लगा देते हैं। कोरोना काल का समय था, अप्रैल से लेके सितंबर तक जो बकाया है वो बहुत लोगों की बिक्रियां नहीं आ रही थी, उसमें बकाया रह गई है, वो हम पे थोप दी गई है। हमको किसी प्रकार की छूट नहीं दे रही है सरकार हमारी। हम बार बार सरकार के पास जाते हैं, हमारी कोई बात समस्या सुन नहीं पा रहे हैं। तो अभी पहले तो ये सब जिला स्तर पर अपना अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आज हमने पूरे राजस्थान के सभी जिलों के प्रतिनिधियों को यहाँ बुलाया है और ये एक मीटिंग रखी है ताकि हमारी आवाज़ आप लोगों के माध्यम से ये बहरी सरकार सुन सके और इस पर कोई निर्णय ले सके। हम जब तक हम
हम बार बार कह रहे हैं सरकार को, शराब व्यवसायी मर गया है, उसके व्यापार खत्म हो गया है, उसके घर बिकने की मोहब्बत आ गई है, मगर ये सरकार ये है जो इनके कानों में रूह नहीं रेंग रही है और कोई भी निर्णय नहीं ले रही है हमारे लिए। समय को लेकर भी कोई दिक्कत है? समय तो हम भूल गए, समय तो हम बार बार कह के थक गए हैं। ये सरकार गांधीवादी चोला भी पहनना चाहती है, शराब बिकाना भी चाहती है, शराब व्यवसायियों से पैसा भी वसूल करना चाहती है, मगर उनको किसी प्रकार की कोई राहत नहीं देना चाहती। एक उच्च अधिकारी के तो ये स्टेटमेंट है कि हमने कोई आपको पीले चावल थोड़ी दिए थे तो आप जो ये सरकार के दुकानें लेने आए हो। तो हम उनको बताना चाहते हैं आप हमें पीले चावल जरूर दिए थे, इतने बड़े बड़े विज्ञप्ति छपाई थी, एक एक डीओ लोगों के घर पे गया था, एक एक व्यापारियों के घर गया था कि आप किसी प्रकार इस पॉलिसी को सफल बना दें, आप उठा लें। आज वो कहते हैं कि 13,000 करोड़ की रेवेन्यू से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम ये भी बता देते हैं 13,000 करोड़ की रेवेन्यू से फर्क नहीं पड़ता तो शराबबंदी कर दीजिए। आज आप शराबबंदी करोगे तो 13,000 का इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसका इम्पैक्ट आएगा 50,000। राजस्थान में टूरिस्ट आता है, आज आपको टूरिस्ट के कारण इतनी रेवेन्यू मिलती है, अगर राजस्थान में टूरिस्ट नहीं आया, आपके शराबबंदी हो गई तो इस सरकार की हालत बुरी हो जाएगी। तो कहना आसान है, हम ये नहीं कहते हम सरकार के विरोधी नहीं है, मगर हमारी समस्या तो सुने। बार बार हम किसी भी विधायक के पास जाते हैं, किसी सांसद के पास जाते हैं, वो एक ही कहते हैं कि साहब सीएम साहब इस शराब व्यवसायों पे कोई भी बात नहीं करना चाहते। जब बात नहीं करना चाहते तो अपने पास में उसका मंत्रालय क्यों रख रखा है? आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? आगे की रूपरेखा ये है, हम सब जिला स्तर पर पहले जो जिला में प्रधान है, कलेक्टर हैं, विधायक है, उन सबको ज्ञापन देंगे। उसके बाद में 16 तारीख या 17 तारीख को हमें ये ज्ञात हुआ है कि उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री जी प्रतापगढ़ और उदयपुर जाने वाले हैं, वल्लभनगर। तो हम सभी वहां पे जाएंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि हमारे को इस प्रकार की इसमें छूट दी जाए या हमारी मांगे मानी जाए। अगर तब भी वो हमारे पे कोई मांगे नहीं मानते हैं तो फिर हम जो राजस्थान में, पूरे राजस्थान में निश्चित समय तय करके बिलिंग बंद कराएंगे, दुकानें सरेंडर करेंगे, दुकानें इनको सौंपेंगे। बीच में भी दुकानें सरेंडर की थी, दुकानें आज भी काफी आप लोगों में भी कुछ लोगों ने करी, कुछ लोगों ने नहीं करी, लेकिन पहले बात की थी हम सभी लोग सरेंडर कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। नहीं, दुकानें आज भी सरेंडर हुई है। आज भी इनकी जब इच्छा होती है वो दुकान तो ये निरस्त कर देते हैं, इनकी जो इच्छा नहीं होती उस दुकान को आज भी उस पर बकाया निकाल रखी है। तो ये दोहरी नीति क्यों? आरटीडीसी, आरएसबीसीएल जो सरकार के उपक्रम हैं, उन्होंने भी दुकानें ली थी बिडिंग में, उनसे दुकानें नहीं चली और उन्होंने दुकानें छोड़ दी, उनको निरस्त कर दी। उनको निरस्त कर रहे हो, उनको बकायेदार नहीं बना रहे, तो हमको क्यों बकायेदार बना रहे हो सर? उनसे तो नहीं चल रही ये नीति और हमसे कैसे चलेगी ये? गारंटी राशि भी माफ की, गारंटी राशि इन्होंने अप्रैल, मई, जून में 20 से 22% की छूट दी है। तब की आपको मैं बता दूं, सभी विभाग में, आज परिवहन विभाग में उन्होंने एकजुट होकर की तो उससे पूरी माफ मिली है। और हमारे को ये, और ये सुबह 6 बजे दुकान खोली गई, 11 बजे तक। आप ही बताइए 6 से 11 शराब कौन पीता है? आपने जो हमसे गारंटी ली है वो 10 घंटे की ली है, तो दुकानें 5 घंटे खोल रहे हैं। आपको कम से कम 50 से 60% की छूट देनी चाहिए, वो भी नहीं दी है। हमारी डिमांड यही है, कंपोजिट फीस माफ की जावे, बीएलएफ माफ की जावे। ये बार बार राइडर, एक जो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान निर्मित मदिरा जिसको आरएमएल भी बोलते हैं, ये सरकार हमारे ऊपर थोप रही है, जो बिल्कुल नहीं बिक रही है। सरकार की जो जीएसएम की खुद की जो क्वालिटी है वो इतनी खराब है, लोग पीना नहीं चाह रहे हैं, मगर हमको जबरदस्ती बेच रही है कि 30% उठाइए, 50% उठाइए। हमारे दुकानों में पैसों का भरमार लग गया है, इतना पैसा 6 महीने से लगा दिया है और अभी भी आगे लगा रहे हैं, उसका कोई अंत नहीं है, मगर ये सरकार सुनना ही नहीं चाहती। तो हमारी तो सरकार से यही विनती है कि कंपोजिट फीस हटाई जावे, बीएलएफ हटाई जावे, राइडर को समाप्त किया जावे, जो हमारी अप्रैल से लेकर सितंबर तक जिसकी बकाया है वो माफ की जावे, और जिसने अधिक उठाया है उसको आगे के महीनों में बराबर दिया जावे, और जो दुकान सरेंडर करना चाहे उसको तुरंत निरस्त किया जाए।